ठीक है, तो अभी हम जो है कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये है कि भाई लीड जनरेशन का करेंगे। जैसे हम जानते हैं भाई, लीड जनरेशन इसमें अलग अलग तरह के कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, ये हम तीनों कर चुके हैं। तो आज हम लीड जनरेशन करेंगे। तो लीड जनरेशन में क्या है कि कैंपेन तो वही रहता है, अगर हम बात करें तो बाकी चीजें तो वही है कि हमें पहले क्या है, कैंपेन लेवल की सेटिंग करनी है, फिर दूसरे नंबर पे हमें एड सेट लेवल की करनी है, तीसरे नंबर पे हमें ऐड लेवल की करनी है। ये तीन काम तो ये तीन होंगे, लेकिन इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ठीक है, नंबर एक चीज होगी कि एक तो आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पेज के अंदर, फेसबुक की जब आप लीड जनरेशन चलाते हैं तो फेसबुक के पेज के अंदर जिस पेज से आप चला रहे हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी फेसबुक की, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नए पेज के साथ चला रहे तो, पुराना पेज है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप चलाएं तो टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की तो जो है आपका ये नहीं चलेगा। ठीक है। सेकंड है आपका कि जो ये है, हाँ, जो ये कैंपेन है इसमें आपको एक लीड फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब तक तो सिर्फ हम एंड बढ़ाते थे, लेकिन अब एक जो है लीड फॉर्म भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो दो काम है ये एक्स्ट्रा होंगे। फॉर्म भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये दो काम जो है आपको एक्स्ट्रा करने हैं, बाकी चीजें सेम है। लेकिन क्या है कि भाई कंपनीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इस चीज की, तो इसमें जो है आपको प्रॉपर ये आना चाहिए कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, और तो कोई खास डिफरेंस है नहीं। हाँ, फॉर्म दो तरह के वो हम यहीं पे सीखेंगे कि किस तरह से करना है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान लगा के आप सीखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इसकी कंपनीज में। तो आज तारीख है जैसे 20 दिसंबर, मैंने नाम रखा है इसका। जो चीज़ें मैंने पहले करा रखी हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ बीच में पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे स्पेशल ऐड कैटेगरीज मैं बता चुका हूँ, कैंपेन डिटेल बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के आगे स्पेंडिंग लिमिट अगर हम चाहें कि हमारा इतने पे बंद हो जाए तो वो हम तय कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग में बता चुका हूँ, एडवांटेज कैंपेन बजट बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम इसे जो है डेली पे रखते हैं। डेली बजट हमने 1000 रुपये रखा है, कोई बात नहीं, और हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो फॉर्म पे जनरेट लीड थ्रू योर वेबसाइट, इसके लिए आपको कन्वर्जन कोडिंग करना पड़ेगा। कन्वर्जन करना पड़ेगा तब होता है, डिफाइन करके। इंस्टाग्राम पे भी आप चैट कर सकते हैं, कॉल्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वेरीफाई कर, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो इसलिए ये कह रहा है कि यू हैव एक्सेप्टेड मेटालेट्स फेसबुक जो है, लीड का जो मेरा है वो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। लेकिन आप जब पहली बार चलाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक टर्म्स का वो आएगा, व्यू टर्म्स का, इस तरह से। ये आप पढ़ना भी चाहिए। इसका मोटे तौर पर ये है कि भाई आप जो डाटा ले रहे हो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी ऐड में अब तक आपने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है। आपने ऐड दिखाया है, लोग आपके ऐड देख के रिस्पॉन्स कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे होल्ड करना प्लीज भाई। ठीक है, हाल चाल सर। मैं ठीक हूँ, अनिमेश बताइए। अरे सॉरी, वो क्लास नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया था ना, मेरे को आर्थराइटिस हो गया।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी भी क्लास ऑनलाइन चल रही है, चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते। अभी तो नहीं, अभी तो फिजियो करा के निकला हूँ सर, बस क्योंकि घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द आ गया था मेरे। कोई बात नहीं, तो कब से ज्वाइन करना चाहते हो? मैं करूंगा थोड़ा सा ना 2-4 दिन, क्योंकि मेरी फिजियो वगैरह चल रही है ना, अभी वहीं आया हुआ था, बस घर ही आ कोई रहा हूँ। बात नहीं अनिमेश, जब आप फिट हो जाओ, आई एम विद यू, कोई टेंशन मेरे को नहीं। समझ नहीं आया कि मतलब एकदम से ना पेन वगैरह उठना स्टार्ट हो गया, चेक कराया तो घुटनों में आर्थराइटिस निकला। होता है, कोई बात नहीं, विटामिन डी वगैरह लो, धूप वगैरह लिया करो, ठीक है। अभी मैं क्लास ले वो रहा हूँ एक्चुअली अनिमेश, तो ये थोड़ी है कि सॉरी, अभी वो बात नहीं कर ड्राइविंग पाऊँ। बहुत ज्यादा थी ना, हम्म, ड्राइविंग बहुत हो गई तो उस चक्कर में घुटनों पे जोर आ गया। ऐसा भी हो सकता है, अभी मेरी क्लास चल रही है अनिमेश, तो कोई। चलो मैं आपसे आराम से बाद में बात करता हूँ, हाँ, ठीक है? आराम से बात कर लेना, जैसा भी हो, और आराम कर लो, जैसा ही टाइम ठीक मिले, है, आज जितना टाइम दे सकते हो उतना दो, ठीक है। ठीक है। और थोड़ा ओके। दूध का ध्यान रखो, दूध दूध जरूरी है अर्थराइटिस में। हाँ, वो तो है ही। कैल्शियम बनेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, वो तो है। चल, ठीक है, ओके। हेलो। अनिमेश का फोन था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा। तो हम कहाँ पे थे भाई? हो, हो। तो यहाँ पर थे, मेटा की पॉलिसीज है, आपको पढ़ भी लेनी चाहिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोर और लेस यही है कि भाई आप जो है चीजों को आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेड किया हुआ है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ। ये कौन मेरे को भेजता था भाई? तो फिर है अपना मैक्सिमाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, भाई ज्यादा से ज्यादा आपको लीड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। विल ट्राई टू शो एड्स टू पीपल मस्ट लाइक टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। ये अभी नया दिया है इन्होंने, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई, एक तो है वो लोग जो सिर्फ पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो इसमें भी इन्होंने कितना अंदर तक थोड़ा किया है। एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने में जिनको कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरे वो लोग हैं कि नहीं, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, मतलब थोड़ा और सीरियस वाले लोग हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, जो मतलब जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बजट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइम शेड्यूल वगैरह हम कर ही लेते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। और ऑडियंस का कंट्रोल हमने कल बात की थी। हम यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में चीज है हमारे पास, अ, ये जो अभी अपने हिसाब से दिखा रहा था, अब जो है थोड़ा ठीक अच्छे तरीके से दिखाएगा, जो पुराना वाला लेआउट है। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है। डिटेल टारगेटिंग में आप डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर तीनों तरफ से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई आप जो है वो चीज लिखिए जो आप चाहते हैं। जैसे मान लो आपने प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, तो आप चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड लोग जो है उनके लिए चाहिए। तो फिर आप सजेशन देख लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इस तरह से जो आप सजेशन मांगेंगे तो वो अपने आप देता लग जाएगा। पहले हमें कुछ ना कुछ इनपुट देने हैं उसको, कि भाई ये मेरे इनपुट है। फिर उसके बाद जो है वो अपने हिसाब से आपको सजेशन देने लग जाएगा कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा है तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में जी आया सर। कि नहीं? हाँ। तो पहले आपको इसमें कुछ सर्च करना है, जो जितने भी इनपुट्स हैं आपके पास वो डालिए, कि भाई आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को करना चाहते हैं, क्या है आपसे, क्या आपकी वो है। और फिर जो है आप उसके हिसाब से वो डाल दीजिए, ठीक।
प्लेसमेंट मैं बता ही चुका हूँ आपको, तो ज़्यादा दोबारा बताने की तो फिर ज़रूरत है नहीं इसमें प्लेसमेंट में। और ऑडियंस में हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो रेलेवेंट हो उस तरह से करना है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप डाल दे रहे हो, उसका साइज वगैरह जो है अपने ध्यान रखना है भाई, ये कैटेगरी सही बनती है, मेरे पास नहीं बनती है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं जिनका जॉब टाइटल है। एक तो है कि भाई ये लोग इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट, एक होता है जॉब टाइटल की वजह से, तो उन जॉब टाइटल वगैरह को नहीं करना आपने, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। फिर हम ऐड सेक्शन पे आ जाएंगे। ऐड तो हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं कि ऐड कैसे बनाते हैं। सिंगल इमेज मल्टी वाला हमें नहीं चाहिए, और करोजल बनाना तो करोजल बना लीजिए। फोटो का साइज मैंने कल बताया था आपको कि भाई फोटो का साइज जो है बहुत जरूरी है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले हम ऐड बना ही लेते हैं फिर हम देखते हैं। तो अभी हम कुछ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो मैंने एक यहाँ से ले लिया। ये वाला मैं हटा देता हूँ। तो इन्होंने जो है ये वाला तो ये जिसने सजेस्ट किया हमें कि एआई जो है यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। इस पे जो है ये जो हमने ऐसे इनपुट दिया थोड़ा सा कि डिजिटल मार्केटिंग को, उसने कहा कि आपकी मैं बना के देता हूँ। तो उसने देखो कितने अच्छे अच्छे एआई से थ्रू जो है कि आप ये पंचलाइन लिखिए, ये लिखिए, लर्न हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस सक्सेस, टेक योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टुडे, ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो देख रहे हो आप लोग, ये फेसबुक की एआई काम कर रही है। और आने वाले टाइम में भी जो एआई है वो बेस्ट वे में काम करेगी, आप ये बात मान के चलिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो एआई लिख रहा है। देखो बस मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, उसने कहा ले मैं भी बना देता हूँ, देख। उसने मेरे पेज से इंफॉर्मेशन ली, कहीं से ली, और उसने कहा ये वाली आप डाल दीजिए कंटेंट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब देखो कोई कंटेंट कॉपीराइट तो नहीं आएगा कुछ? कहाँ से कॉपीराइट आएगा, और फेसबुक पे कॉपीराइट आ जाए तो आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपने कॉपी कंटेंट कर भी लिया तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है बेटा। ये गूगल थोड़ी ना है जो क्रॉलर दिक्कत करेगा, ये करेगा वो करेगा। ऐड है भाई, ऐड का कंटेंट हमने बना दिया भाई, हम भी वही काम करते हैं। समझे बात की नहीं? बस ये है कि अपने वेबसाइट पे भी वो चीज होनी चाहिए। कुछ चीजों का जी। ध्यान रखना कि जैसे कभी इमेजेस कोई भी लगाओ ऐड के अंदर मान लो, तो ऐसा नहीं हो कि भाई उसकी रेलेवेंसी ना बन रही हो। जो फोटो आप ऐड के लिए यहाँ यूज कर रहे हो तो सबसे पहले उसे अपनी वेबसाइट में जरूर लगा लेना। नहीं तो फिर क्या, फेसबुक को लगता है कि आप उसे चीट कर रहे हो। यहाँ पर लोगों को कुछ और दिखा रहे हो, और जब बंदा लैंड कर रहा है तो वहां पे वो चीज है नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? जी सर। हाँ, बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि फोटो लगा लो, लेकिन फोटो जो है फिर वो आपकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे अकाउंट जो है डिसअप्रूव हुए इस चक्कर में। तो पहले तो फेसबुक कुछ नहीं कहता था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों इतना स्ट्रिक्ट होता चला गया कि भाई उसे लगने लगा कि ये जो है ऐसे होना चाहिए। तो ये जो है पहले हमने ऐड बना लिया, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं
तो ये हमारी ऐड बन गई ऑलमोस्ट। तो इसके बाद जो हमें काम करना है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। हालांकि पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म खुद बनाना पड़ता था, ये आजकल नया ऑप्शन देने लग गया ऑटो जनरेटेड फॉर्म। तो यार ये ऑटो जनरेटेड फॉर्म कैसे होता है, एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ, फिर फॉर्म बनाना आपको सिखाई दूंगा। ये नई चीज आई है। तो इसमें क्या है, इसने खुद ही बना दिया है फॉर्म। तो नाम ले लिया, सरनेम ले लिया, और ईमेल आईडी से तो बात बनेगी नहीं, हमें फोन नंबर भी चाहिएगा। चलो ये हो गया। अच्छा वेबसाइट के उससे ले रहा है, और इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चंस। अच्छा खुद ही बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो सारा तो अपने आप नहीं बनाएगा, करना ही पड़ेगा सब। मेरे इसमें तो एक ही आ रहा है। हम्म, चलो कोई बात नहीं, हम खुद अपना अपना बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, बाकी ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। चलिए देखिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, अपने हिसाब से बनाते हैं फॉर्म को। तो कैसे फॉर्म में कुछ चीजें हैं। तो देखिए फॉर्म का नाम है, सबसे पहले हमें फॉर्म का नाम बनाना है। तो जैसे हम आज के डेट के नाम से बना देते हैं, 20 दिसंबर के नाम से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप तीन चीजें कर सकते हैं, कि मोर वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरें। ए रेयर स्टेप दैट गिव्स पीपल टू चांस टू इंफॉर्मेशन, जैसे कि भाई आप ऐसे नहीं फॉर्म भरे, और वो जो है थोड़ा सा बढ़िया तरह वो फॉर्म भरे। जैसे क्वेश्चंस में जाए तो देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है, और ये चार इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन और ये आ रहे हैं। लेकिन जैसे हम हायर इंटेंट करेंगे तो एक सेक्शन और बढ़ जाएगा, इसमें रिव्यू का सेक्शन और आ जाएगा। रिव्यू स्क्रीन आ गया ना। तो अगर मोर वॉल्यूम पे रखेंगे तो रिव्यू स्क्रीन नहीं रहेगा, लेकिन हायर इंटेंट पे करेंगे तो रिव्यू स्क्रीन रहेगा, ठीक है। बाकी चीजें ऐसी ही हैं। तो एक बार जो सबमिट करने से पहले एक बार और उसको कहेगा कि देखो भाई आप इंक्वायरी भर रही है, आप एग्री कर रहे हो ना। तो पहले तो एक बार पूछेगा, जो रिव्यू स्क्रीन को जैसे दो बार हो जाएगा। तो ज्यादा चांसेस है कि क्वालिटी ऑफ द जो लीड है वो अच्छी आए। रिच क्रिएटिव में होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद द फॉर्म, ये इंटीग्रेट्स योर कंपनीज इमेजेस, मैसेजिंग इंक्लूडिंग ऑप्शनल अबाउट प्रोडक्ट डिटेल रिव्यू सेक्शन। नहीं इसका कुछ हमें नहीं चाहिए, ये नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। होल्ड करने से, अटेंशन से कुछ नहीं होने वाला, हमें तो इंक्वायरी चाहिए पूरी, ठीक है। तो यूज द इमेज फ्रॉम द एड, जो है इमेज जो यहाँ पे लगेगी वो एड से ही ले ले, या अपनी इमेज लगानी है। अपनी इमेज लगाना चाहते हो तो अपनी इमेज भी आप अपलोड कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई ये इमेज मुझे लगानी चाहिए, तो हम यहाँ पे गए, और मान लो मुझे ये इमेज लगानी है, तो ये लगा सकते हो। अगर आपने वेबसाइट से लेनी था तो वो लगा लीजिए। हेडलाइन लगानी है आपने फॉर्म की, तो हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अपनी जो पॉइंट है पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि ये है, और आप ना वैसे भी लिख सकते हैं। मान लो मैं ऐसे कुछ उठा के ऐसे लिख देता हूँ कॉपी करके। क्वेश्चंस का मतलब है कि क्या क्या चीजें आप ले रहे हो, जैसे वो नाम नंबर वगैरह आ रहा था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर आ गया। इसमें हम जाएंगे कॉन्टैक्ट फील्ड्स में, यहाँ से फोन नंबर, हमें फोन नंबर जरूर लेना, नहीं तो फोन नंबर के बिना किस पे कॉन्टैक्ट करोगे। तो अब हम ये चीजें ले रहे हैं इससे, ठीक है। और कुछ लेना हो तो, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह चाहिए तो भी भरवा सकते हैं। ये है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उनसे,
प्री फिल क्वेश्चंस की भाई आपका एक ये चीज जरूरी है डिस्क्रिप्शन में कि आप इस डाटा का क्या करेंगे, तो आपने लिखना है वी विल कॉन्टेक्ट यू। उसको आप जो हमें डाटा देंगे उस पर हम बात करेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें आपने पूछना ही है कि भाई शॉर्ट आंसर, जैसे आपने पूछा कि मैं जैसे पूछ लूँ व्हेन, मल्टीपल जैसे पूछना चाहूँ तो मल्टीपल भी पूछ सकता हूँ, शॉर्ट पूछना चाहूँ तो शॉर्ट भी। जैसे मल्टीपल है, मैं मल्टीपल चॉइस रख लेता हूँ कि व्हेन यू वांट टू ज्वाइन कोर्स, तो मैं खुद ही उसमें आंसर दे देता हूँ कि विद इन दिस वीक, एक सप्ताह के अंदर आपको ज्वाइन करना है, विद इन मंथ या विद इन 3 मंथ्स। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई बंदा कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि बंदा कितना इंटरेस्टेड है और कितना इंटरेस्टेड नहीं है। इसमें और ये वाली बातों में ये डिफरेंस है बेटा कि ये जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना ही पड़ेगा, और ये अंदर की जो डिटेल्स हैं ये बाय फील्ड अपने आप ही फैच हो जाएंगी, फोन नंबर वगैरह की जो चीजें, ठीक है, ये तो अपने आप फैच हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें इसको देनी ही पड़ेगी। फिर मैं कहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपकी वेबसाइट पे जरूर होना चाहिए, तो वो मैंने पहले भी बोला है। सर प्राइवेसी पॉलिसी तो वेबसाइट से लेगा ना ये? हाँ जी, वेबसाइट से लेगा और लिंक देना पड़ेगा हमें वेबसाइट का। अगर आपका फेसबुक पेज पे कहीं है तो फेसबुक से भी ले लीजिए, कोई भी लिंक है तो, अदरवाइज अपनी वेबसाइट से ले लीजिए। रिव्यू स्क्रीन का बटन होगा और मैसेज फॉर अ लीड, मैसेज को आप क्या करेंगे, अगर लास्ट में क्या करना है, अपने आप अपने वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो वेबसाइट का लिंक दीजिए, अगर आप अपने बिजनेस पे ले जाना चाहते हो तो अपने बिजनेस का फोन नंबर दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए क्या करना है, अपने कॉल नितिन, अगे नितिन मेरा नाम है, इस पे लिख दीजिए कॉल नितिन, यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पर हो जाएगा। अब जो मैंने फॉर्म बनाया है तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि कंप्लीट कुछ चीज ना रही हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं, जैसे हम क्रिएट फॉर्म करेंगे तो हमें एरर बता देगा अगर हमारे उसमें कोई एरर है तो, लेकिन अभी कोई एरर है नहीं तो बन गया हमारा फॉर्म। तो अभी क्या होगा कि जैसे यूजर को ये नजर आएगा, ठीक है, ये ऐड नजर आएगा जैसे वो साइन अप करेगा या जो भी करेगा, जो भी हम कॉल टू एक्शन लेते हैं, तो ऑप्शन एक्शन लेने के बाद ये तुरंत जो ये फॉर्म खुल जाएगा उसके सामने, पहली स्क्रीन ये नजर आएगी जो हमने कंटेंट लिखा था, दूसरी पे ये चीज ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएगी, फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहां से वो इंफॉर्मेशन को फैच कर लेगी, और तीसरा उसको ये जो है ये होगा,
और चौथा जो है यहाँ पे कॉलम है लास्ट में। एक हमने कस्टम क्वेश्चन भी पूछा था ना, वो तो होगा ही ना, वो तो भरना ही पड़ेगा। वो कहाँ है? डाटा आएगा फिर ये हमारे इसमें सेव कहाँ पर होगा? हाँ, ये हमारे फॉर्म के अंदर एक फॉर्म होता है ऐड के अंदर, वहां से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो कस्टम क्वेश्चंस भी था, उसका आंसर कहाँ पर होगा भाई? हाँ ये रहा ना, ये नीचे जो हमने पूछा, ये आंसर उसको करना ही पड़ेगा विद इन दिस वीक, विद इन। इसके बाद जो है फिर ये, ठीक है, वो भी बता दो सर। बता दूं। यहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना, रिजल्ट्स जहाँ पे हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है फिर यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, ऐड पे जाएंगे, तो अभी तो मेरा है, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके रिजल्ट आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से रहता है। ओके सर। वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, एक्सेल फॉर्म में आएगा वो, एक्सेल फॉर्मेट में, वहां से जैसे यहाँ पे ना जीरो लीड अभी दिखा रहा है, तो अभी क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है पुरानी एड कैंपेन, इस तरह से रहता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा गूगल एड्स का ये कैंपेन चलता है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है कंपनीज में, हर तरह से उस तरह, और डिमांड में काफी होने के कारण लोग इसे पूछते हैं। तो अब बताओ आप क्या कह रहे थे, वो दिखा दीजिए मुझे। मैं सर दूसरे उससे आपको वो भेज। हम्म, जी एक मिनट। ये आप ही की आईडी होगी ना दूसरी? जी सर। हम्म। हो गई सर? बताइए क्या कह रहे हो आप ये? हाँ, इसमें ना तो फोन में एड्रेस तो दे ही रहा है ना, योर बिजनेस ऑन गूगल, गूगल पे है, शो कर रहा है बिजनेस, तो ठीक है। फोन नंबर एक्टिवेट नहीं है आपका, ये है मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक मिनट सर। ये यूर एडिट वाज नॉट, आपने एडिट करने की कोशिश की, उसने अप्रूव कर, डिसअप्रूव कर दिया। आपने कुछ डाला, उसने मना कर दिया। लिस्टिंग लाइव है, कोई ऐसी बात नहीं, ये जो आपने डाला था ये अप्रूव नहीं किया उसने। दूसरा सर आपका फोन नंबर एक्टिवेट, ये जो फोन नंबर है ये कहीं और पे भी है क्या? नहीं सर, न्यू नंबर है। तो सबसे पहले तो ये करो, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, पोर्टल्स पे, सब पे जाकर के आप इसका क्या करेंगे, लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, उसको उसको सोर्सेज नहीं मिल रहे वसुंधरा, मैंने लोकल एसईओ में बात बताई भी थी, आप शायद उस टाइम ध्यान से सुनते नहीं हो, कि लिस्टिंग डालने से पहले उसके लोकल एसईओ की पहले लिस्टिंग करो, साइटेशंस बनाओ उसके, फिर जो लोकल। है जब साइटेशंस बन जाएंगे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल और जगह और डायरेक्टरीज पे, फिर जो है ये लिस्टिंग डालो, फिर गूगल को रीइंस्टेटमेंट फॉर्म होता है। ध्यान से करिए, मैं भरता हूँ, आप बंद करिए, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले बेसिक काम करिए,
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरना है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। ऐसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कर रहा हूँ, 1 मिनट, पता नहीं। ये रीइंस्टेटमेंट फॉर्म पे जाइए, यहाँ पर, ये बाद का काम है वैसे। फिर यहाँ पे बताइए जो भी प्रॉब्लम है आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड। डू यू हैव ऑलरेडी, इसमें कहते हैं नो। फिर इसमें जो जो क्वेश्चन पूछता जाए वो करते रहना, ठीक है। और फिर ये फॉर्म भरेंगे जाकर के पूरा, और उसमें लिखेंगे कि मेरा इश्यू फोन नंबर है, तो फिर वो एक्टिव करेगा, ठीक है। ये सर कितने दिन बाद करूँ ये? पहले बेसिक काम करो, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल पे, सब पे करो। बिंग पे भी लिस्टिंग को अप्रूव, बिंग पे भी डालो लिस्टिंग को, ठीक है। वो तो सर्च इंजन है सर। हाँ, जैसे गूगल माई बिजनेस होता है, ऐसे बिंग की भी लोकल लिस्टिंग होती है वसुंधरा। अच्छा हाँ, ठीक है। वहाँ वहाँ पे डालो सब जगह, ठीक है। साइटेशंस बनाओ, फिर जाके रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरो, फिर नंबर चालू हो, ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ, ओके। कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है सर। ओके। ओके सर, गुड नाइट। हाँ बेटा, जो नंबर दिया उस पर कॉल कर लेना, ठीक है, जॉब के लिए। सर मॉर्निंग में बात कर लूंगी सर। हाँ, मॉर्निंग में कर लेना, ठीक है। ओके सर, चलो, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट।